हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल तनुमान लाइफस्टाइल में। तो कैसी है मेरी सारी बहनें, और मोस्ट वेलकम है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सब ने अपना काम भी शुरू कर दिया होगा, जिसने नहीं किया है वो भी कर देंगी, है ना। तो मेरी कुछ बहनों के सवाल हैं दो चार, तो मैं उनको करती हूँ एक बार थोड़ा सा। मेरे तो 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लाइव नहीं जा पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। 50 सब्सक्राइबर से पहले आपके पास एक मतलब पेज खुलता है, वो उसमें बोलते हैं कि आपको अभी शॉर्ट्स डालनी पड़ेगी, तो आप उसमें शॉर्ट्स डालो एक दो, जितना भी वो बोल रहे हैं दिखा रहे होंगे उसमें, तो आप फिर अपनी लाइव ऑन कर सकते हो। ठीक है, आपकी बातों से बहुत हौसला मिलता है, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी बच्ची हो, मेरी पोती भी कुछ ऐसे ही दिखती है, मैं आपको देखती रहती हूँ, क्या कुछ रहो। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। सरोजी नाम से ये आईडी है, इन आंटी का ये मैसेज है, थैंक यू सो मच। मैम इस मशीन से इंटरलॉक भी होती है क्या? अच्छा, मैंने पहले वीडियो में इस मशीन के बारे में बताया था सभी, मतलब ये कैसे चलती है क्या, इसका पूरा डेमो मैंने दिया था। तो उसमें से ये सवाल है कि इसमें इंटरलॉक भी, जी नहीं, इसमें इंटरलॉक का कोई ऑप्शन नहीं, इसमें सिर्फ सिलाई का है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने इसकी वीडियो बना के पोस्ट कर रखी है। अगर किसी ने इस मशीन के बारे में जानकारी लेनी है तो आप प्लीज पीछे इसकी वीडियो उठा के आप देख सकते हैं। सही कहा, वे बिना काम के कोई पहचान नहीं है लेडीज की। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, काम, आज मैं काम से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, लेकिन मुझे पता है जैसे जैसे हम वीडियो पोस्ट करते जा रहे हैं हमारे साथ नए बंदे भी जुड़ रहे हैं, अब वो पीछे की वीडियो बहुत कम देखते हैं, तो इसलिए मैं दोबारा से यही बात बोलूंगी। देखो बहनों, मेरे ख्याल से हम लेडीज को अपने लिए करना चाहिए और कमाना चाहिए। देखो, सबके पास एक हुनर नहीं होता है कि मैं सिलाई कर रही तो सभी सिलाई ही करो। मैं ये नहीं कह रही कि सब बैठ के सिलाई ही करो, जिसके पास जो हुनर है, अगर बाहर जाके जॉब करके आप लोग कुछ अर्न करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप, हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है ना कि बाहर जाने के लिए बहुत पाबंदियां होती है, बहुओं को या बेटियों को गाँव वाली साइड में है ना बाहर नहीं जाने देते हैं, और प्राइवेट जॉब के लिए तो बिल्कुल ही नहीं परमिशन होती है। गवर्नमेंट लग जाती है तो फिर भी थोड़ा सोच लेते हैं, लेकिन प्राइवेट में तो बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो उनके लिए ये होता है कि कुछ मेरे जैसी होती है कि चुल लग जाती है कि कुछ करना है, कुछ करना है ना। तो उन लोगों के लिए घर पे बैठ के काम करने के तरीके बहुत हैं। आप पार्लर अगर आपने सीख रखा तो आप पार्लर की अपनी शॉप कर सकते हैं, पार्लर का काम अपने घर में कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो आप सिलाई का काम अपने घर में कर सकते हो। और भी बहुत सारे काम हैं ऐसे, जैसे बैग वगैरह, आपको बैग बनाने आते हैं, आप बैग बना के उनको सेल कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं घर पे बैठ के काम करने के। लेकिन सिलाई का एक ऐसा मतलब काम है, आज के टाइम में सिलाई का काम बहुत ज्यादा चल रहा है, सबको पता ही है ये बात। और सिलाई भी अच्छी खासी महंगी हो रखी है। देखो, महंगाई तो सब में हो रखी है, तो सिलाई में भी ऑब्वियसली होएगी अपने आप। ठीक है, तो देखो, घर में बैठ के अगर आप सिलाई कर रहे हो ना, इससे तो सभी खुश होंगे, आपके घर वाले भी खुश होंगे, क्योंकि घर में काम हो रहा है और आप तो खुश होंगे। लेकिन इस मैटर में बहुत सारे ये क्वेश्चन आते हैं कि भी टाइम कैसे मैनेज करते हैं। टाइम की बड़ी पाबंदी रहती है सबके पास, क्योंकि घर वाले सबके सपोर्टिव नहीं होते हैं, मैं मानती हूँ ये बात है। कोई हेल्प कर देता है, कोई नहीं करता है। जिनके नहीं करते हैं उनको ये लगता है कि भाई हम क्यों करें, अपने आप करेगी, काम भी करेगी, सिलाई भी करेगी। ऐसे घर भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन देखो, मेरे को, मैं जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, मुझे लगता है अगर घर में कोई सिलाई कर रहा है तो उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान ही है। पूरा दिन मशीन पे बैठ के और फिर घर का भी काम है, और घर का काम भी करे, बच्चों को भी देखे, और बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो देखो, आप एक दूसरे की हेल्प घर में और बंदे हैं तो करनी चाहिए बिल्कुल उनको। ठीक है, लेकिन अपना टाइम तो अपने आप ही बनाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं कर रहा हो, उनकी बात कर लेते हैं हम। अगर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, बच्चे छोटे हैं, सबका यही मैटर है कि बच्चे छोटे हैं, उसके साथ कैसे टाइम मैनेज करें, वो बताओ। तो मैंने पिछली एक वीडियो डाली है, उसमें मैंने अपना रूटीन, मेरा जो रूटीन है मैंने वो उसमें बताया कि मेरा रूटीन क्या है, मैं कैसे मैनेज करती हूँ। ठीक है, मेरी हेल्प कौन करता है, कैसे करता है, तो उसमें मैंने सब बताया, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो होम बुटीक से है ना आपको बहुत सारे फायदे हैं,
क्योंकि होम बुटीक से क्या है कि आप अपने घर और बच्चों को साथ में संभाल सकते हो और आप अपना काम भी कर सकते हो। एक साइड में आप अपना सेटअप लगा लो, अगर आपके पास शॉप है, दुकान है तो दुकान में लगा लो, नहीं तो आप घर का कोई भी एक कोना ले लो, वहां पे अपना सिलाई विलाई का सारा सामान जो भी है वहां पे रखो, बिल्कुल जीरो से शुरू कर सकते हो आप। सबसे ज्यादा बेनिफिट सिलाई के काम में ये है। अगर आप पार्लर का भी करोगे ना तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, लेकिन सिलाई का काम ऐसा है कि आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर सकते हो। एक सूट अगर किसी बाहर का सिलोगे आप, उसमें आपके पास इतना सामान अपने लिए सिलते तो वो होगा ही कि आप एक सूट में लगा सकते हो, ठीक है। उस सूट से जो अर्निंग आएगी आपकी 150, 200, 250, 300 जो भी आएगी, उससे आप नेक्स्ट सूट का सामान खरीदो, आपके 2-3 सूटों का सामान उस पैसों में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास 2-3 सूटों के पैसे आएंगे, उससे फिर आप और मतलब और सामान खरीद के रखो अपने लिए। ऐसे ऐसे करके 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 अगर आपने 10-15 सूट भी सिल दिए ना, तो आप है ना 30 से 35 सूटों का सामान अपने पास स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें यही है कि कम बजट में अपना काम शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से। आपके पास एक भी पैसा नहीं है तब भी आप काम शुरू कर सकते हो, ये ऐसा काम है। बाकी आप कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी शॉप करते हैं, पहले हमें घर से पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद ही हमारा काम शुरू होता है। लेकिन बुटीक के लिए अगर आप लोगों ने सोच रखा है, देखो उसमें तो आप लगा सकते हो। अब बुटीक खोलने को तो आप जीरो से शुरू कर सकते हो, अगर नहीं जीरो से नहीं तो आप 1 लाख लगा के भी बुटीक खोल सकते हो, 10 लाख भी आप बुटीक में लगा सकते हो। अब आप अंदर की तरफ दिल्ली में चले जाओ, वहां पे आप अच्छी जगह पे बुटीक करोगे तो आपका 10 लाख लगा लो, 10 लाख भी लग सकता है बुटीक में, ऐसे नहीं होता है। तो ये होड़ या रीस जरूरी नहीं होती है, अपने घर में देख कर अपने हिसाब से जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारने चाहिए, है ना। तो मेरा तो ये मानना है। तो आपके पास जितना बजट है ना वो लेके चलो आप। अगर आपके पास 10 का है, 5 का है, 20 का है, तो उतना आप अपने पास सामान स्टोर करके रख लो और उस हिसाब से आप अपनी सिलाई करते रहो। धीरे धीरे जैसे सिलाई आ जाएगी, जैसे अर्निंग होगी, आपका सामान भी बढ़ता रहेगा। आपको जो जो मटेरियल या जो जो सामान की बीच में जरूरत पड़ती रहेगी, जैसे इंटरलॉक की मशीन होगी, ये स्टीम वाली प्रेस होगी। पहले हम नॉर्मल प्रेस से प्रेस करते थे, आजकल बुटीक में ये स्टीम वाली प्रेस यूज होती है। मेरे पास भी स्टीम वाली प्रेस है, ठीक है। इसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में इसकी भी बनाऊंगी, इसको भी दिखाऊंगी, इसके क्या बेनिफिट्स है, कैसे क्या ये काम करती है और कैसे क्या इसमें फिनिशिंग है, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं भी जरूर बताऊंगी। तो देखो ऐसे धीरे धीरे अगर आप करके हो रहे, और ये सामान सारा सामान मोटा मोटा जो सामान होगा ये एक ही बार आएगा। मशीन आपकी एक बार आएगी, इंटरलॉक आपकी एक बार आएगी, प्रेस आपकी एक बार आएगी। बाकी जो स्टोन मतलब बुकरम, लेस, धागे वगैरह ये चीजें हैं थोड़ी बहुत, ये आती रहेंगी धीरे धीरे। ऐसे तो जैसे ये खत्म होते जाएंगे तो ऐसे अर्निंग भी तो होगी आपकी, है ना। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। और जो बहनें कहती है कि हमारे पास टाइम भी है लेकिन आलस है, मतलब मन नहीं करता, अंदर से ये नहीं है कि चलो ये सिलाई करें, तो बहनों अभी आपके पास टाइम भी है और सब कुछ है, लेकिन आलस से भरा है ना। जब ये टाइम आपका निकल जाएगा ना, तब आपको याद आएगा कि उस टाइम पे हमने ये कर लेना चाहिए था, उस टाइम पे हमने ये कर लेना चाहिए था। क्योंकि मैं अपने टाइम को ना बहुत मिस करती हूँ जो जा चुका। उस टाइम पे मैंने ये क्यों नहीं किया, आज मैं ये सोचती हूँ कि ये मैंने पहले क्यों नहीं शुरू किया। क्योंकि मेरे पास दुकान भी थी, सामान भी था, सब कुछ था मेरे पास, सब कुछ होते हुए मैंने शुरू नहीं किया। क्योंकि आलस दुखी करता था। क्या करती थी, सुबह शाम का अपना काम होता था और दोपहर में अपना सो जाती थी। नींद के मामले में तो मैं कुंभकर्ण की भी कुछ लगती हूँ, बस ऐसा ही होता था। लेकिन अब मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि मेरे को काम करना, मेरे को मेहनत करनी है। अब मैं 10-10 बजे, 11-11 बजे तक नॉर्मली काम करके जाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा घर में ही बुटीक है, आप लोगों को पता ही है। तो मैं 10-10 बजे तक बैठी रहती हूँ, अपना काम करके जाके सोना ही होता है, ठीक है। अभी मैं जाऊंगी ऊपर, अभी जस्ट 7:30 हुए हैं, 7 बजे वैसे मैं चली जाती हूँ इस टाइम। तो अभी मैं जाके खाना वाना बना के आऊंगी बच्चों के लिए। सब्जी दोपहर में बना ली थी, कई बार बच जाती, कई बार नहीं बचती, नहीं बचती है तो बना लेते हैं, और बच जाती है तो हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जाऊंगी ऊपर और बच्चों को खाना वाना खिला के फिर दोबारा से मैं खुद खा के फिर मैं आ जाऊंगी 8, 8:30 बजे तक। फिर मैं 10 बजे तक काम करूंगी, क्योंकि अपने घर में है, किसी भी टाइम करो किसी भी टाइम ना करो, ठीक है। फिर वही सुबह का अपना काम का रूटीन शुरू हो जाता है। तो देखो रूटीन तो है ना हमें बनाना ही पड़ता है, और औरत की पहचान औरत के काम से होती है। आप अपनी पहचान अपने हाथ में है बनानी, ठीक है।
ऐसे पड़े रहोगे। देखो एक बहन का मैसेज था एक वीडियो पे, मैं उसको देख तो नहीं पाई अच्छे से, लेकिन मेरे माइंड में है कि उन्होंने लिखा था कि मैं सिलाई भी करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, भैंस का भी काम करती हूँ, बच्चों का भी करती हूँ, लेकिन मेरी सास का भी नहीं बोलती कि ये कुछ करती है, ऐसे बोलती रहती क्या करती है क्या करती है। तो इस टॉपिक पे एक ही बात बोलूंगी, कोई नहीं बोलेगा आप कि आप ये करते हो वो करते हो, कुछ भी कर लो, एक 24 घंटे में से ना 1 घंटा भी नहीं सोगे ना, तब भी कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ इसने आराम किया है, ठीक, आराम नहीं किया है, तब भी कोई नहीं बोलेगा। तो बेबे अपना काम करना ना अपने ती कर, अपने बाल का ती करो, ठीक है। तो ये मत सोचो कि कोई बोलेगा हमें, ठीक है, ये मत सोच के काम करो कि कोई बोलेगा, कि कोई तारीफ करेगा। तारीफ करनी है तो खुद कर लो, अपने काम की तारीफ खुद कर लो, क्यों किसी की बाट देखो कि कोई हमारी तारीफ करेगा। मैं तो नहीं देखती कभी भी, मत करो, ना कहता कोई मत करने दो, तारीफ कोई नहीं करेगा। इसकी बाट देखोगी तो तुम बैठी रह जाओगी, फिर कुछ ना कर पाओगे अपने लिए, ठीक है। तो भाई बिना किसी के सुने और बिना किसी के करे अपने काम पर ध्यान दो और अपना काम शुरू कर दो, ठीक है। तो आज की वीडियो में था इतना ही, और थैंक यू सो मच, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, और आप लोगों को अगर इन वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ इंस्पायर होते हो आप लोग, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग अपनी जो भी आपकी जर्नी होती है आप शेयर किया करो कि आपने भी शायद, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी ना उसमें मेरे बहुत सारे सेम क्वेश्चन थे कि सेम मेरे जैसी आपकी जर्नी से, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली से हूँ भाई, बिल्कुल गाँव से हूँ, और नॉर्मली मैं सबकी यही लाइफ होती है, कोई मेरी अलग से नहीं है। लेकिन मैं अपनी लाइफ में ना मैंने बहुत स्ट्रगल किया, स्टार्टिंग से स्ट्रगल किया है। ये नहीं है कि भाई हमें अपनी लाइफ बनी बनाई मिली है, ठीक है, बनानी पड़ रही है, इसीलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। अगर बनी बनाई मिलती तो शायद मेहनत ना करनी पड़ती। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि जिनको जिंदगी बनी बनाई मिलती है ना वो आराम से बैठ के खाते हैं, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिनको अपनी मेहनत और अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी होती ना, उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अभी हमारी एज है कि हम मेहनत कर रहे हैं और हम शायद सक्सेस भी हो जाएंगे, लेकिन आगे चल के क्या है कि नहीं पता कैसी क्या सिचुएशन आ जाए, तो हम ये क्यों सोच के चले, है ना। हमें तो ये सोचना भाई आज हमारा अच्छा रहो, हमें अपना कल भी सिक्योर करना है, तो ये सोच के हमें अपना काम करना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपना स्ट्रगल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मेरे पास कमेंट करना, मैं अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, शादी से पहले तक की। क्योंकि ये मत सोचना कि मैंने शादी के बाद ही स्ट्रगल किया है, मैंने शादी से पहले